हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका राहुल और आज हम जो कहानी देखने वाले हैं उसका नाम है अर्जुन और खंडहर की चुड़ैल। तो बिना देर किए चलिए कहानी देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक 10 साल के छोटे से बच्चे अर्जुन से। वह अपने बूढ़े दादाजी के साथ जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उन दोनों का और कोई नहीं था। उनका एक छोटा सा फलों का बगीचा था। अर्जुन के दादाजी बगीचे के फल एक टोकरी में भरकर जंगल के दूसरी ओर लगने वाले बाजार में बेच आते थे। उन्हीं पैसों से उन दोनों की जिंदगी जैसे तैसे किसी तरह चल रही थी। अर्जुन के दादाजी अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन बगीचे में फल तोड़ते समय वह पेड़ से गिर गए। दादाजी बहुत घायल हो गए। उनके पैर में भी गहरी चोट लग गई। दादाजी को मुसीबत में देखकर अर्जुन बहुत घबरा गया। वह भागकर दादाजी के पास पहुंचा और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। वह जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। अर्जुन की चीख सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे कुछ लोग दौड़कर वहां आ गए। उन लोगों ने जल्दी से दादाजी को उठाया और पास में ही गांव में बने उनके घर की तरफ चल पड़े। गांव पहुंचकर उन लोगों ने अर्जुन के दादाजी को बिस्तर पर लिटा दिया। उनमें से एक बुजुर्ग ने अर्जुन से कहा कि जल्दी से गांव के डॉक्टर साहब को बुला लाए। इतना सुनते ही अर्जुन ने तेजी से डॉक्टर के घर की तरफ दौड़ लगा दी। वह तेजी से दौड़ता हुआ डॉक्टर साहब के घर पहुंचा और डॉक्टर साहब के पास खड़े होकर जोर जोर से हाँफने लगा। अर्जुन को इतना बदहवास देखकर डॉक्टर साहब ने पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और रो रो कर दादाजी के गिरने की बात डॉक्टर साहब को बता दी। डॉक्टर साहब अर्जुन के दादाजी की हालत सुनकर सख्ते में आ गए। डॉक्टर साहब ने जल्दी से अपने दवाइयों का झोला उठाया और तेज कदमों से अर्जुन के घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर डॉक्टर साहब ने देखा कि दादाजी को तो ढेर सारी चोटें लगी हैं और उनके एक पैर में तो बहुत बड़ा सा घाव हो गया था। डॉक्टर साहब समझ गए कि दादाजी के पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर साहब ने दादाजी के घाव साफ किए और मरहम पट्टी की। फिर उन्होंने उनके घायल पैर में लकड़ी का एक प्लास्टर बांध दिया और कहा कि अब जब तक वह बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते वे चल फिर नहीं सकेंगे। अगर वे चले फिरे तो उनका पैर हमेशा के लिए खराब भी हो सकता है। इतना कहकर डॉक्टर साहब ने दादाजी को दवाइयां दी और फिर वहां से चले गए। डॉक्टर साहब के जाने के बाद अर्जुन दादाजी के पास बैठ गया और दुखी मन से उन्हें देखने लगा। उसके लिए तो उसके दादाजी ही सब कुछ थे। उनकी ऐसी हालत देखकर तो वह बहुत ज्यादा दुखी था। उसकी आंखों में अभी तक आंसू भरे हुए थे। दादाजी ने धीरे से अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से कहा कि वह फिक्र न करे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दादाजी की आंखों में अर्जुन की फिक्र साफ दिख रही थी। वे जानते थे कि अगर वे कुछ दिन चल फिर नहीं सके तो फिर बगीचे का काम कैसे होगा, कौन फल बेचने जाएगा। उन्हें यह भी डर सताने लगा कि बिना देखभाल के कहीं बगीचा ही बर्बाद न हो जाए और उसमें लगे फल भी कहीं पेड़ पर ही न बेकार हो जाएं। ऐसी ही ढेर सारी चिंताएं उनकी आंखों में भर आईं। दादाजी ने अर्जुन को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें मूंद कर वो भगवान को याद करने लगे। उस दिन के बाद से कुछ दिनों तक उनका एक पड़ोसी अपने घर से पका हुआ खाना लाकर अर्जुन और दादाजी को खाने के लिए देने लगा। पड़ोसी के दिए खाने को खाकर अर्जुन और दादाजी अपना पेट भरने लगे। ऐसे ही 3-4 दिन किसी तरह बीत गए। दादाजी जानते थे कि अभी उन्हें ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा और यही बात उनका वो भला इंसान पड़ोसी भी जानता था। पड़ोसी भी बेचारा क्या करता, गरीब वो भी था। आखिर कब तक अर्जुन और दादाजी की मदद करता। उस पड़ोसी का भी परिवार था, छोटे छोटे बच्चे थे और अपने घर की जिम्मेदारियां भी थी। वह एक गरीब इंसान ही तो था। उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे कि एक साथ 2-2 परिवारों का खर्चा उठा सकता। आखिर में अर्जुन के घर खाना लेकर उसका आना भी धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन वह पड़ोसी पूरा दिन खाना लेकर नहीं आया। अर्जुन और दादाजी को पूरे दिन खाना नहीं मिला तो दादाजी समझ गए कि अब उन्हें कोई खाना देने नहीं आने वाला। दादाजी को अब पहले से और भी ज्यादा चिंता सताने लगी। उन्हें खुद से ज्यादा अर्जुन की फिक्र हो रही थी। वो जानते थे कि अर्जुन अभी छोटा बच्चा ही तो है और उस मासूम पर क्या बीत रही होगी। घर में जो थोड़े बहुत पैसे रखे थे वे सब धीरे धीरे दादाजी के इलाज में खर्च हो गए। खाना तो दूर,
अब दवाइयाँ खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे थे। तभी दादाजी को एक विचार आया। उनके पड़ोस में ही अर्जुन के एक दूर के चाचा रहते थे। दादाजी ने अर्जुन से कहा, बेटा अपने चाचा जी के पास चले जाओ और उनसे कुछ पैसे उधार ले आओ। जब तक मेरा पैर ठीक नहीं होता तब तक उन्हीं पैसों से हम घर का खर्च चला लेंगे और उसके बाद मैं फिर से काम करने लगूंगा, तब हम उनके पैसे लौटा देंगे। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। खुशी के मारे वह जल्दी से अपने दूर के चाचा के घर गया और उन्हें दादाजी की सारी बात बताई। दूर के चाचा जी का जंगल के दूसरी ओर लगने वाले बाजार में परचून की दुकान थी और उनके पास बहुत सारे पैसे भी थे। अर्जुन की बात सुनते ही दूर के चाचा जी दुखी मन से बहाना बनाते हुए अर्जुन से कहने लगे, बेटा दादाजी से कहना कि हमारी हालत आजकल ठीक नहीं चल रही है। घर में इतने पैसे ही नहीं हैं कि उन्हें दे सके। उनकी बात सुनकर अर्जुन बहुत निराश हो गया। उसकी खुशी एक पल में ही दुख और चिंता में बदल गई। अर्जुन वहां से उदास मन और थके कदमों से चुपचाप घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर उसने दादाजी को सारी बात बताई। अर्जुन की बात सुनकर दादाजी भी बहुत निराश हुए और उनकी चिंता अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। दादाजी और अर्जुन बहुत दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और कैसे घर का खर्च चले। अर्जुन बहुत समझदार था। इतना छोटा मासूम बच्चा होते हुए भी वह हालात को अच्छी तरह से समझ रहा था। वह अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। उसे अपनी नहीं बल्कि दादाजी की फिक्र हो रही थी। वह बस एकटक दादाजी को देख रहा था। उस रात दोनों ही बिना कुछ खाए लेट गए। दवाइयों के असर से दादाजी को तो नींद आ गई, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं बल्कि दादाजी की और घर की चिंता भरी हुई थी। आधी रात के बाद अचानक बाहर गली में कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगीं। अर्जुन को रात में डर लगता था। वह रात में कभी अकेले पेशाब करने भी नहीं जाता था। जब भी उसे रात में बिस्तर छोड़कर कमरे से बाहर जाना होता था तो वह हमेशा अपने दादाजी को जगा लेता था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनकर अर्जुन को आज भी थोड़ा डर सा लगने लगा। तभी उसके कानों में घर के आंगन में कुछ आहट सी सुनाई पड़ी, जैसे कोई टोकरी या कोई सामान गिरा हो। अब उसका डर और भी बढ़ गया। उसने धीरे से दादाजी की तरफ देखा। दादाजी दवाइयों के असर की वजह से गहरी नींद सो रहे थे। अर्जुन को लगा कि दादाजी को जगा ले और बताए कि हमारे आंगन में कोई है। दादाजी की हालत के बारे में सोचकर उसे दादाजी पर तरस आ गया और उसने दादाजी को जगाने का इरादा छोड़ दिया। तभी आंगन में कोई बर्तन गिरने की आवाज सुनाई पड़ी। अब अर्जुन का शक यकीन में बदल गया। वह समझ गया कि आंगन में कोई तो है। उसका डर अब पहले से ज्यादा बढ़ गया। वह सोचने लगा कि यह जानना जरूरी है कि इतनी रात को हमारे घर के आंगन में कौन घुस आया है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने एक बार फिर से दादाजी की तरफ देखा। वह जानता था कि दादाजी गहरी नींद में हैं, दवाइयों के असर में हैं, उन्हें जगाना ठीक नहीं है। दादाजी की हालत देखकर उसके चेहरे पर एक पक्का इरादा साफ दिखाई देने लगा। तभी पता नहीं कैसे अर्जुन की हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी और उसने ठान लिया कि उसे खुद ही पता करना चाहिए कि आंगन में कौन है। वह धीरे से उठा और बिस्तर से नीचे उतरा। उसने एक बार फिर से बिस्तर पर सो रहे दादाजी की ओर देखा और फिर धीरे धीरे एक एक कदम संभल कर रखते हुए आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ तो इस कहानी का पार्ट 2 जरूर देखना। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि अर्जुन के साथ कहानी में आगे क्या हुआ। कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।